अभी जो कथा अभी आएगी महिषासुर मर्दिनी, मध्यम चरित्र, 3 चैप्टर है। सेकंड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 3 चैप्टर। देखते हैं आज कितना तक जाएगा। अब इसको महिषासुर मर्दिनी कथा है, इसको हम अब देखेंगे। अब ये महिषासुर कौन है, क्या है, यहाँ तो ज्यादा नहीं है वर्णन है। तो जिनके पास किताब है ना, 2 अध्याय, ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता पुष्ण छंद शाकंबरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्व यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी इत्यर्थे मध्यम चरित्र जपे विनियोग। मध्यम चरित्र में 3 अध्याय है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अभी महालक्ष्मी के स्वरूप है, फिर बाद में महासरस्वती, महाकाली थी पहला वाला। 3 दिन पूजा की जाती है, इसलिए 3 दिन का समय होगा तो मैं बताऊंगा। ये जो नव दुर्गा है कौन कौन है वो हम बताएंगे। पहले दुर्गा सप्तशती की कथा के अनुसार, फिर बाद में जो अलग अलग परंपरा है, इसका अध्यात्म है, वो लास्ट दिन समय मिलेगा तो हम बताएंगे। लास्ट ईयर मुझे याद है सिद्धवड़ी में हम थे, तो दुर्गा पूजा के दिन, दशहरा के दिन हमने रिकॉर्डिंग किया था दुर्गा पूजा का, वहीं पर रूम में बैठ करके, और यूट्यूब में दिया था। इस बार तो सुविधा है, पूरा 7 दिन मौका मिल रहा है सुनने के लिए। अब ये महिषासुर यहाँ पर क्या बताया, मध्यम चरित्र है, ये महालक्ष्मी है, और वायुस्तत्व यजुर्वेद, पहला वाला ऋग्वेद था, ये यजुर्वेद महालक्ष्मी इत्यर्थ। फिर ध्यानमादि श्लोक है उसमें। अब कथा डायरेक्ट शुरू हो रहा है। सेकंड, यहाँ कि एक महिषासुर श्रेष्ठ असुर था। वो महिषासुर कौन है, वो उसकी कहानी, ठीक है। ये देवी भागवत में है, इसमें नहीं है कहानी, इसलिए कहानी समझने के लिए फिर भागवत को जाना पड़ेगा। तो देवी भागवत में है, दोनों करके एक राक्षस, दोनों, उसी से दानव, कश्यप ऋषि के, कश्यप ऋषि ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, उन्हीं को दायित्व दिया गया था कि आप सृष्टि करो प्रजापति। और वो बहुत प्रसिद्ध है, उनके 13 पत्नियां थी। अदिति से आदित्य, दिति से दैत्य, धनु से दानव, ऐसे। इसलिए गोत्र में भी अगर किसी का गोत्र नहीं जानते हैं ना, कोई परंपरा में भूल गए कोई गोत्र, तो कश्यप गोत्र कह देने से चल जाएगा, क्योंकि बहुत पावरफुल है। सारा जगत, ये जो सृष्टि स्थिति, ये जो वृक्ष पक्षी, ये सब उन्हीं से ही उत्पन्न होते। उनके 13 पत्नियां थी, वो सब सिंह पक्षी सब उनसे। और जो गोत्र होता है ना, कोई ऋषि का नाम होना चाहिए। अब मैं देखता हूँ, पहले भी रांची में हो, उड़ीसा में हो, यहाँ पर भी कोई ना कोई एक नाम बोल देते, वो ऋषि का नाम नहीं होता है। ऋषि का ही नाम होना चाहिए, तभी जानना कि गोत्र होगा। अब जो ब्राह्मण है, वो पीढ़ी में छूट जाता है, आता है और कहता है हमारा तो गोत्र पता नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा गोत्र पता नहीं, हम निकाल देते, वो अपना तरफ से बोल देता है। कोई कोई तो पशु पक्षी वृक्ष पत्थर, ऐसे कोई ना कोई अजब नाम दे देते, वो नहीं होता है, ऋषियों के नाम। ये जो 10 ऋषि है, नारद को छोड़ करके, नारद तो विवाह नहीं किया था ना, बाकी सब दक्ष आदि सब ऋषि, मरीचि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, क्रतु, ये सब ऋषियों, अथर्व, इनसे जितने पुत्र हुए वो सब ऋषि, उन्हीं के ही गोत्र से चलता है।
तो ये कश्यप ऋषि के 13 पत्नियों में से धनु पत्नी से एक पुत्र था, धनु राक्षस। उनके 2 पुत्र थे, रंभ और करंभ। ये अभी महिषासुर की कथा बोल रहा हूं, रंभ एंड करंभ। ये जो रंभ एंड करंभ बहुत पावरफुल थे, तपस्या कर रहे थे। तो वो जितने भी राक्षसों की कथा हम भागवत में सुनते हैं, रामायण में सुनते हैं, पुराणों में सुनते हैं, वो लोग डिटर्मिनेशन बहुत है, तपस्या करने में बहुत है। हमारे पास, मनुष्य के पास इतनी शक्ति नहीं, हम लोग तपस्या कर नहीं पाते। उनके पास भोजन छोड़ दिया, उन्हें छोड़ दिया। वर्णन है इतने 1000 साल तक भोजन छोड़ करके रावण जैसे तपस्या करता है। तो रंभ और करंभ 2 भाई तपस्या करने लगे। करंभ ने क्या क्या पता है, वो पानी के अंदर रहा, पानी के अंदर रह करके तपस्या किया। इंद्र जान लिया, कोई भी तपस्या करता है इंद्र को बहुत तकलीफ होती है, शायद मेरा पावर तब नहीं देगा। वो ग्राह बन करके अंदर आया और अंदर आकर के करंभ को मार दिया। अब रहा रंभ। रंभ पंचनद करके एक जगह है, पंच नद नदी, 5 नदियों का वट वृक्ष में पंचाग्नि डाला और घोर तपस्या कर। देखा है कोई देवता नहीं आ रहे, तो अग्नि, पंचाग्नि करके अग्निदेव को बुलाया। अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव आगे बोलो क्या मांगते हो, मैं खुश हूं ना। मुझे 2 चीज चाहिए। क्या? मेरा एक पुत्र है, होना चाहिए जो सारा स्वर्ग मर्त्य मंडल अधिकार करे, और वो किसी भी रूप धारण कर सकता है। ठीक है, और ऐसे पुत्र होना चाहिए कि जिस स्त्री को देख करके मैं मोहित हो जाऊंगा, आसक्त हो जाऊंगा, उसी से मेरा पुत्र हो, वो भी ठीक है। और मेरे पास भी उसी ढंग का एक पावर आए, वो भी ठीक है। तो अग्नि देवता सोचा ये जो भी मांगे अल्टीमेटली तो भगवान विष्णु वो मारेंगे, इसलिए चिंता नहीं है, सब वर दे दिया। देखे चलेगा, वो बड़ा खुश हुआ। उसके अंदर ताकत तो थी, जिस किस को देखेंगे तो उसके अंदर पुत्र प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए। देखो उसके अंदर कितना महामाया की बुद्धि देखिए। एक महिषी थी, भैंसनी, वो सुंदर काला काला है और बैठे थे। पता नहीं है राक्षस उसको देख करके आया कि मैं इसके साथ संग करूं। तो वर तो मिला था, कोई भी रूप ले लेगा, भैंस रूप बन गया, उसके साथ संग किया। जब उसके साथ संग किया, इसी समय और एक दूसरा भैंस आ गया, जो वहां का जंगल का भैंस, ये तो राक्षस है, उसके साथ युद्ध किया। युद्ध किया और रंभ मर गया। जब मर गया तो रंभ के जो मित्र लोग थे, वो यक्ष लोग, उन्होंने कहा कि हम लोग उनको अग्नि में डालें। अग्नि में जब डालते हैं तो ये जो महिषी है, उसने कहा कि मैं भी सती धारण करूंगी। जब वो अंदर गए तो उससे एक महान असुर निकला, जिसका नाम महिषासुर। अभी समझ में आया? क्योंकि महिष भैंसनी से उत्पन्न होने के कारण ये राक्षस महिषासुर। और वो जो रंभ है, उसके अंदर भी ताकत थी, इसलिए उस अग्नि में तो घुसा, मगर वो मरना नहीं चाहता था। उसने अपनी इच्छा, जो अग्नि देवता के जो लास्ट वर उसको मिला था, तुम भी कोई भी इच्छा रूप ले सकते हो, उसने भी एक राक्षस रूप धारण किया, मरा रंभ शरीर, मगर और एक राक्षस रूप धारण किया, वो है रक्त बीज। दोनों को ही अभी मां मारेगी। रक्त बीज सुना होगा, वो कहानी आएगी। अर्थात
पुत्र भी हुआ महिषासुर, और ये रक्त बीज वो हुआ है। रक्त बीज बाद में आए। अब क्या हुआ, कहानी आगे बढ़ते हैं। क्या, महिषासुर ने बहुत पराक्रम किया, इंद्र और समस्त देवता को हरा दिया, खुद ही इंद्र बन करके बैठा, ब्रह्मा जी को जाकर के देवता लोग इंद्र लोग कहते क्या करिए, दिखिए ना, मुश्किल है। जहां ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, उन्होंने कहा क्या करिए, अग्नि देवता तो अभिशाप मैंने भर दे दिया है। तो सूर्य चंद्र अग्नि वरुण यम सबसे अधिकार छीन करके वो खुद बैठा हुआ है, कुछ तो उपाय सोचिए, मरेगा कैसे। तो देवताओं के वचन सुन के विष्णु और शिव जी दोनों के ऊपर विचार किया है, सोचा कि कुछ करे ना। विष्णु आंख बंद किए, उनके मुख से तेज निकला। देखो मैं, दुर्गा माँ कैसे उत्पन्न हुई है कहानी है ये, दुर्गा सप्तशती में शॉर्ट में है और देवी भागवत में लॉन्ग में पूरा कहानी 100 150 200 300 पेज में ये महिषासुर की कथा है। यहाँ वो शॉर्ट में, तो हम शॉर्ट में ही जाएंगे क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टाइम है। तो भगवान विष्णु ने, तो ये सब भगवान की लीला है। जब सृष्टि में कहीं अधर्म होता है तो भगवान ही अलग अलग रूप लेकर के आते हैं। तो देखो भागवत में क्या है, भगवान विष्णु खुद राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, वामन बनते हैं। यहां देवी अपना काम करती है। विष्णु, शिवजी और ब्रह्मा ये के इंस्ट्रूमेंट, उन्हीं के बिना कुछ नहीं हो सकता। भगवान राम ने भी नवरात्रि किया था, भगवान कृष्ण के लिए वसुदेव और देवकी ने नवरात्रि किया था, मनु और शत्रुघ्न ने नवरात्रि किया था। नवरात्रि कौन कौन किया था वो सब वर्णन है देवी भागवत। अब भगवान विष्णु के मुख से एक तेज निकला, और जब तेज निकला तब ब्रह्मा ने भी सोचा मैं भी अपने मुंह से निकालू, ब्रह्मा ने भी निकाला, भगवान शंकर ने भी सोचा, तीनों मिलकर के एक नारी बन गई। देखा अर्थ क्या हुआ, मैंने भी बताया था ना कल, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती फिर उसी से होते हैं, उन्हीं के अंदर ही शक्ति है। तो उन्होंने संकल्प किया और तीनों की शक्ति, विष्णु, विष्णु मैं नहीं, तो विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी ये शक्ति को इकट्ठा हुआ। और ये महिषासुर ने वर मांगा था, क्या मुझे कोई भी विष्णु नहीं मार सकते, ब्रह्मा नहीं मार सकते, जैसे रावण ने मांगा था, मुझे मनुष्य और बानर छोड़कर कोई नहीं मार सकता। वो सोचा कि ये तो दुर्बल लगे, वही मारा। हिरण्याक्ष वर मांगा था, हिरण्यकश्यप मांगा था, मुझे मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, मुझे मनुष्य नहीं मार सकता है, मुझे पशु नहीं मार सकता है, मुझे अस्त्र नहीं मार सकता है, शस्त्र नहीं मार सकता है, मैं बाहर नहीं मरूंगा, मैं अंदर नहीं मरूंगा, जितना भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो वो सब मांगा था। अब ब्रह्मा ने दे दिया, विष्णु ने ढूंढ लिया कि कुछ भी मांगो मैंने कहां कहां कर लूंगा। देर मस्ट बी सम एक्सक्यूजेस, कुछ भी मांगो एक्सक्यूज, भगवान के लिए एक्सक्यूज रहता। तो यहाँ पर भी ऐसे उसने वर मांगा था, क्या घोर तपस्या, 1000 साल तक तपस्या क्या था। विष्णु आए, ब्रह्मा आए, ब्रह्मा को कहा कि मुझे कोई नहीं मार सकता, आप नहीं मार सकते। अच्छा, ब्रह्मा को ही बोल दिया आप नहीं मार सकते, आपसे जो बड़े हैं विष्णु भी नहीं मार सकते, और जो आपके जो बड़े पुत्र हैं क्रोधित करने वाले शिव जी, वो भी नहीं मार सकते हैं। ना भाई तुम जन्म हुए तुम मरना तो पड़ेगा रे। ब्रह्मा ने बड़ा सिंपल भाषा में बोलते, सरल से, बेटा प्यार भी करते हैं, बेटे पितामह है, मरेगा तो कुछ ना कुछ तो बोल, ठीक है मुझे नारी नहीं मार सकती,
उसने क्या सोचा, नारी जो है वो दुर्बल है, वो क्या मारेगा, अबला बोलते हैं हिंदी में, अबला, बल नहीं है, ऐसे कर देते तो गिर जाएगी ऐसे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है ना, 1 मिनट, और भी कंडीशन है क्या, उसको पता है नारी के अंदर लज्जा भूषण, इसलिए ऐसे में कंडीशन करूंगा कोई पैदा ही नहीं होगी, ना बोलो, ना वो नारी उलग्न होगी तभी मुझे मार सकते, कोई नारी उलग्न ही नहीं होगी सबके सामने। फिर और वो नारी शराब पिएगी, नारी शराब भी नहीं पिएगी, अरे भगवान के लिए क्या संभव है, क्या संभव है। अब उसने मांग लिया 3, मुझे नारी मारेगी, उलग्न होकर मारेगी, और शराब मधुपान करके मारेगी, तभी मैं मर सकता। ब्रह्मा ने सोचा और कुछ इंतजार नहीं करना चाहिए, तो तुरंत दे देना चाहिए। अब इसी के बल से उसको पता है कि कोई मरेगा ही नहीं। भगवान विष्णु ने विचार किया, हे माँ, हे महामाया, अभी आप रजस शक्ति से आइए, तो अभी तमस शक्ति काम नहीं करेगा, तमस शक्ति से मधुकैटभ को मैंने मार दिया, अब रजस शक्ति से आइए और खुद आइए, और जो जो कंडीशन उसने रखा है सब उसका पालन कीजिए। हाँ, वो तीनों ने शक्ति दिया, अब जो शक्ति दिया नारी के रूप में, संग जो भगवान जो विष्णु के ना है ना, उसी से तेज से 18 भुजाएं हो गई, भगवान के जो शक्ति से। भगवान विष्णु के शरीर तो बना तीनों का, फिर उन्होंने सेपरेट और दिया, क्या क्या दिया देखिए, भगवान विष्णु ने 18 भुजा, ये जो महिषासुर मर्दिनी है ना, वो 18 भुजा वाली थी, मगर हम लोग क्या ना है, वो 8 भुजा, 6 भुजा, 10 भुजा, 10 भुजा, 10 भुजा अलग है, अलग अलग अवतार लेके। एक इंग्लिश में था, मैं कभी बताऊंगा कि कभी जो स्त्री है ना, वो घर में जब रहती है तो अलग अलग रूप बना करके रहती है। इन दी मॉर्निंग, ये जो नवरात्रि है ना, 9 देवता, तो इन दी मॉर्निंग when woman works in a house, he becomes अष्टभुजा देवी। अष्टभुजा में बहुत काम करना पड़ता है ना, अष्टभुजा। While teaching children, she becomes सरस्वती, है ना। By making monthly saving, ऐसे खर्च मत करो, वो मत करो, she becomes महालक्ष्मी। While cooking for the family, she becomes अन्नपूर्णा। In standing strong for the family, she becomes Parvati. When husband don't hand over the remote of the TV, she becomes Durga Devi. तेरे हो ना, ले Durga Devi. When husband forgets her birthday, her marriage anniversary, then she becomes Kali Mata. If husband says something about her parents, then she becomes Mahishasura-mardini. If husband support some other woman, praises other women, she becomes Chandi Mata. Only married men can always watch 9 for Durga, irrespective of Navaratri. Happy Navaratri to you all. ये सब आया था, इंटरेस्टिंग। ये थोड़ा सा बीच में कमर्शियल ब्रेक डाला मैंने, ठीक है, इंटरेस्टिंग बता। बीच बात तो सही है, हर स्त्री के अंदर ये दुर्गा माही, हर पुरुष के अंदर भी शक्ति है, मगर पुरुष के अंदर जो शक्ति है वो कम है, वो डॉर्मेंट, और जो स्त्री के अंदर शक्ति है वो तेज है, वो आ जाती है जैसे जैसे अलग अलग परिस्थिति के अनुसार। हाँ, अब हम क्या बोल रहे थे, भगवान विष्णु ने 18 भुजा दे दिया, ठीक है। भगवान शंकर के शक्ति से मां का मुख हुआ, और यमराज के शक्ति से
माँ का बाल हुआ, चंद्रमा की शक्ति से माँ का वक्षस्थल हुआ, इंद्र की शक्ति से माँ का कटिप प्रदेश हुआ। अर्थ क्या समझे पता है? अर्थात उसी परमात्मा शक्ति से ही ये बने थे, अब काम के लिए यही वो शक्ति दी। रामचरितमानस में जाइए, विश्वामित्र, वशिष्ठ भी यही कहते हैं। विश्वामित्र जब भगवान राम को यज्ञ रक्षा करने के लिए आ रहे हैं दशरथ को, वो मना कर रहे हैं, तो बोलते वशिष्ठ देखिए, यज्ञ से ही आप 4 पुत्र मिला, इसी यज्ञ की रक्षा करने के लिए आपको पुत्र देना है। समझ में आ गया? ऐसी शक्ति से ही हमें मिली। भाव ये है, हमारा जो जीवन, हमारा जो लाइफ फोर्स, हमारा जो धन, हमारा जो मन, हमारा जो तन भगवान से मिला, हम भी समय दें। इसीलिए एटलीस्ट डेली पूजा करना तो नित्य नैमित्तिक के रूप में अच्छा है। नवरात्रि में भी अगर पूजा हम करते हैं ना, और हम लोग जो यहाँ करते हैं बड़ा सुंदर सात्विक भाव से करते हैं, 1-2 यजमान आते हैं, फिर मंत्र पढ़ते हैं, बस 40-50 मिनट लगता है, षोडशोपचार करते हैं और भजन करते हैं, काम आता है, ठीक है ना? अम्मा रोज आती है। तो ये अर्थ क्या है इसका भाव? हे भगवती, हे माँ, हे भगवान, आपने मुझे तन दिया, मन दिया, धन दिया, आपके कारण, आपके कृपा से मैं भी आपके लिए समर्पण करता हूं। समय, बुद्धि, प्रार्थना, मन, ये मैं आपके लिए थोड़े से दे रहा हूं बस। नहीं तो मेरा मन भगवान जगत में चला जा रहा है, मेरा मन विक्षेप हो रहा है, तो मेरा मन आपके पास गया। फिर क्या हुआ देखिए, अभी भाव यही है ना। इंद्र कटि प्रदेश दे दिया, वरुण जंघा, वरुण के देश जंघा, पिंडली, पृथ्वी नितंब भाग, ब्रह्मा के तेज से चरण, 2 चरण, सूर्य के तेज से अंगुलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, वो वाला पैर का उंगलियां था, अभी हाथों की, कुबेर नासिका, प्रजापति दांत, अग्नि 3 नेत्र दिया, संध्या भुएं दिया, वायु कान, इस प्रकार अन्य अन्य देवता भी सब अपने अपने दिया। ये हो गया, शरीर बन गया। फिर अस्त्र शस्त्र चाहिए ना? नहीं, देखो हमारे जो भगवान भी हुए, देवी आदि सब अस्त्र शस्त्र लिए हुए। अब ये बीच में हम लोग ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये अहिंसा के नाम पर ना 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 हम युद्ध नहीं करेंगे, ये से ये महात्मा गांधी भी अलग अलग सब हमको इतना डोरमट बना दिया, हम कापुरुष बन गए। नहीं तो सब देवता के पास है अस्त्र शस्त्र। भगवान राम, कृष्ण, उनका तो लुप्त के रूप, अदृश्य रूप में है चक्र, जब जरूरत पड़ता था। ऐसे कौन देवता नहीं है जिसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है? और वो सबके पास, देवता के पास गाड़ी भी है, गाड़ी माने व्हीकल है, वाहन है। अस्त्र इसीलिए रखते हैं जब जरूरत पड़ता है। और सबसे ज्यादा अस्त्रधारी ये दुर्गा माता है। अब देखो कौन कौन दिया गया। शंकर ने क्या दिया? शूल दे दिया, त्रिशूल। उनके त्रिशूल से एक निकला शक्ति मिल गया। विष्णु ने चक्र दिया, देखा, अर्थात डॉमी निकला। डॉमी समझ रहे हो? क्लोनिक डॉमी, जो ओरिजिनल सुदर्शन चक्र से निकल गया। ये सिनेमा में बड़ा सुंदर रहता है, एक चक्र रहता है, निकल कर पहुंच गया, त्रिशूल निकल गया। वरुण ने शंख, वरुण के पास शंख था ना, भगवान कृष्ण लाए शंख। अग्नि ने शक्ति दिया, वायु धनुष बाण। इंद्र ने दिया वज्र, इंद्र के पास वज्र है। ऐरावत हाथी से एक घंटा दिया। यमराज ने कालदंड दिया, कालदंड। वरुण ने 5 दिया, 5 समझ रहे, बांधने के लिए। प्रजापति ने स्फटिक माला दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सूर्य ने रोम कुंभ में अपने किरणों का तेज भर दिया।
हर शरीर के, माँ के शरीर में हर कूप में तेज भर दिया। सूर्य ने दे दिया काल, ढाल और तलवार दिया। क्षीर समुद्र, हार और वस्त्र भेज दिया। समुद्र में कहते रत्नाकर, उसके पास बहुत कुछ है अंदर, तो इसलिए रत्नाकर हरित वस्त्र दिया। दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, कड़े, उज्जवल धर्म अर्धचंद्र, बाहों में केयूर, मुकुट, गले की सुंदर हंसली, अंगुलियों में ये सब दिया गया। विश्वकर्मा ने परसा दिया, अस्त्र शस्त्र सब ले गया। जलनिधि, जलनिधि माने समुद्र, अगेन समुद्र ने सुंदर फूल भेंट किया, कमल का फूल। हिमालय, अब है सवारी देखना। हिमालय ने सिंह दिया, कुबेर ने, क्योंकि वर क्या था, अरे महिषासुर ने मांगा था शराब पिएगी, तो कुबेर ने एक सुंदर पात्र दिया शराब का। कुबेर ने मधु से भरा पान पत्र दिया। नागों के राजा शेष ने पृथ्वी को जो धारण करने वाले नाग हार दिया। ऐसे सब लोगों ने दिया। एक अट्टहास्य सुनाई दिया। फिर सब लोगों ने स्तुति किया, हे देवी जयति देवा दयति देवा, आपके स्तुति हो। 21 श्लोक पढ़ो तो। एवं संक्षेयमाणे तो स्वसन्नै महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान्। ये तृतीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। उसमें वो जवाब, सब लोगों ने जयकार किया, बोल दुर्गा माता की जय। तो महिषासुर बोले कौन हो रहा है, ये क्या चल रहा है, ऐसे कौन शक्ति आ गई कि ये कर रहे हैं। तो सबको बुलाया, सुनो, चिक्षुर सेनानायक, कमांडर इन चीफ, मैं सब नाम बोल रहा हूँ, यहाँ वर्णन है द्वितीय अध्याय में, ये खत्म होने के बाद तृतीय अध्याय जाए। चिक्षुर, ना जाके देखो तो, युद्ध करो। वो हार गया। चामर एक राक्षस था। उदग्र एक, मैं जल्दी जल्दी राक्षसों को मार देता हूँ क्योंकि समय भी हो रहा है, और ज्यादा ही हम लोग भक्त लोग ये राक्षस के पड़े में क्यों पकड़ेंगे, ठीक है। चामर, महाहनु, अशिलोमा, भास्कर, पारिवारित, बिड़ाल, विरूपाक्ष, कितना सब नाम बताया। तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु आदि सब युद्ध करने लगे। और सब लोगों ने पास फेंक रहे हैं, अपने अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो रही है। इस प्रकार के जब युद्ध हुआ, माँ देवी भी बहुत कराल रूप लिया। माँ सिंह बाही ने, हिमालय ने दिया था ना सिंह, इसलिए सिंह बाही ने बोलते। शेरा वाली भी बोलते हैं, हमारे जो वैष्णव देवी है वो शेरा वाली। शेरा, शेर एंड सिंह अलग अलग है। शेर माने टाइगर और सिंह माने लायन। तो माँ अलग अलग समय में, यहाँ पर सिंह वाहिनी, अब यहाँ पर भी होगा जरूर सिंह है, सिंह वाहिनी। और शेरा वाली वो वाली जो वैष्णव देवी, शेर के ऊपर भी बैठ करके कभी उन्होंने अपना लीला किया था। यहाँ पर सिंह वाहिनी, सिंह में जो बैठना, सिंह के जो बाल है, आप कभी देखा ना सिंह, हम साउथ अफ्रीका जो गए थे ना, पास में ही है यहाँ से, और दिनेश जहाँ बैठे हुए इतने दूर में हम सिंह देख रहे हैं, वो बड़ा मस्त है, इतना पास, अलग अलग सब जिराफ है, वो है क्या क्या सब। तो सिंह अपना जो बाल है ना ऐसे ऐसे शक्तियां, वो भी माँ को बैठा करके आगे चलने लगे। यहाँ कहते अंबिका देवी नाम माँ का है, अंबिका देवी, चंडिका देवी, भद्रकाली, दुर्गा देवी। तो इस प्रकार के युद्ध करने लगा, सबको मार करके मूर्छित करा दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। तो किसी का जांग काट दिया, किसको कुछ कर दिया, नदियां बहने लगी जिस प्रकार के। तो तरस नरस हो गया, महिषासुर गुस्से में आ गया। अच्छा, इस प्रकार के, तो उसने भी युद्ध किया।
और युद्ध करने के बाद भगवती माँ के ऊपर उसने एक बहुत बड़ा अस्त्र चलाया। जब अस्त्र चलाया तो वो नीचे गिर गया। उसके बाद जो मैंने कहा था ये सब राक्षसों के साथ युद्ध करके सबको एक एक करके मारा। फिर महिषासुर ने सोचा अलग अलग रूप है। जो 21 श्लोक मैंने पढ़ा था ना, वो बोला उसका अर्थ क्या है कि उसने अलग अलग रूप तो ले सकता है। उसने सोचा कि मैं एवं संक्षीण माने तो ऐसे देखते स्वसन्य महिषासुर, महिषासुर देखा कि अपने सैन्य सब मर रहे हैं, संहार होता जा रहा है। उसने क्या किया पता है? महिषेण स्वरूपेण, महिष रूप धारण किया। महिषासुर माने महिषासुर, भेष का रूप धारण किया। इसलिए आप देखे ना दुर्गा पूजा में जब बनता है ना, तो माँ दुर्गा रहते हैं और सिंह रहता है, महिषासुर होता है और भैंस का रूप धारण करता है। तो महिषासुर स्वरूपेण त्रासय मास प्रांगणा, गण लोगों को देवी के गण थे, देवी का अलग अलग सब देवी को तो दिए थे, फिर अलग अलग गण भी उत्पन्न हो गए उनके साथ थे। सबको किन्हीं को नथुन से मार रहा था, किसको खुरों से प्रहार कर रहा था, भैंस है ना, बड़े सिंहनाद कर रहा था। इस प्रकार के जब कर रहा था तब सोचा कि फिर कौन से टकरा करके समुद्र सबोर से धरती को डुबाने लगा। हिलाते हुए सिंहों के अलग अलग रूप लिया। इस पर क्रोध में भरे हुए दैत्य को देवी ने चंडिका ने वध करने के सोचा और उन्होंने कहा कि अग्नि देवता ने जो वर दिया है वो क्या है? स्त्री के रूप है, उलग्न रूप है। तो उन्होंने सब वस्त्र अपने बाहर कर दिया और मधुपान किया। महासंग्राम में उसने भैंस का रूप, फिर देखा कि माँ का त्याग हो रहा है, भैंस का रूप भी त्याग कर दिया कि अभी नहीं होगा। उसने अपना सिंह के रूप में प्रकट हो गया। अलग अलग रूप उसका हो सकता है। देखो इतने सब कहानी हम लोगों को पता नहीं, वैसे ऐसे युद्ध किया है। जगदम्बा ने ज्यों मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई ना, चक्र था उनके पास, त्रिशूल भी था, खड्गधारी प्रतीक के रूप में दिखाई देने लगा उसको। देवी ने तुरंत बाणों की वर्षा किया तलवार के साथ, उस पुरुष को महिषासुर बीन दिया। क्योंकि उसने यही वर मांगा था कि 3 रूप एक साथ होना चाहिए। तो माँ विकराल है और लग्न है और मधुपान करके उन्मत्त है। तब देवी ने अपने सूंड से देवी के, उसने क्या किया, अपने जो सूंड है वो उस सूंड से देवी के वाहन जो सिंह को ही मारने लगा। उसी समय तलवार से उसको मार दिए। भैंस का रूप फिर धारण किया, भैंस का रूप। पहले की बात देखा कि अलग अलग रूप में हो नहीं रहा है, फिर सेकंड भैंस का रूप धारण किया और क्रोध भरी जगन मात्रा चंडिका क्या किया? मधुपान किया। जब मधुपान किया तब 28 इति क्रोध समाधात समापन्तं महासुरम। ये वो प्रिंटिंग गड़बड़, स्टेपल गड़बड़ किया उसने, ठीक से नहीं किया है, उल्टा कर दिया उसने। आप निकालो, 3 पेज है उसमें, ठीक है, सीरियल में नहीं किया उसने। आप 34 पेज, तथा क्रुद्धा जगन माता, मिल नहीं रहा क्या? अरे तो मिलेगा, जाएगा कहाँ? देवी, ये जो मेरा जो फोटो है ना उसका उल्टा पिछले बार, हाँ वो इसने स्टेपल गड़बड़ किया ना। हाँ। ततः सोऽपि पदाक्रान्तः तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासे दिव्या वीर्येण संवृतः। तो क्रोध में भरी हुई मां मधु का पान करके
उन्होंने क्या किया, उसको महादैत्य के ऊपर चढ़ गई और अपने पैर से दबाया और सूर से कंठ में आघात किया। इसलिए देखना यही रूप होता है ना। वो नीचे हैं, उसके ऊपर दब गए और उसके पैर से दबा करके महिषासुर अपने मुख से आधे शरीर से बाहर निकलने के पाया था। देवी ने उसको प्रभाव से रोक दिया। वो दूसरा रूप करना चाहता था, वो दूसरा रूप करके मारना चाहता था और मौका नहीं दिया। तथा सो भी पदाक्रांत, पदाक्रांत ने पैर लगा दिया। निज मुखम, तथा अपने मुख से कुछ निकलना चाहता था, दूसरा रूप है वो नहीं दिया। अर्धनिष्क्रांत एवासित देव्या वीर्य संवृत ही, देवी के प्रभाव से रोक दिया। आधा निकला होने पर भी महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। उसने आधा आधा मनुष्य आधा भैंस ऐसे हुआ था। देवी ने बड़े तलवार से उसका मस्तक काट दिया। फिर हाहाकार करते हुए देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए। बोल दुर्गा माता के, महिषासुर का वध हो गया। अब और जो कितना दिन हो गया अभी, 15-16 3 दिन हो गया। और 4 दिन में शुंभ निशुंभ चंड मुंड अलग अलग सब जो है, चंडिका कैसे बने, जो हमारा धर्मशाला के सिद्धवाड़ी के जो चंडिका देवी है ना, चामुंडा देवी, वो कैसे बनेंगे, ये सब कथाएं आगे भी देखेंगे। अब आरती आ जाओ डॉक्टर राज, क्या डॉक्टर एल जे राव, आ जाओ।